नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी। वीडियो में जानेंगे हल छठ व्रत के बारे में। पूजा का शुभ मुहूर्त, राहु काल का समय, उपाय, नियम, संपूर्ण जानकारी। व्रत उपवास आपको कब खोलना है, मासिक धर्म के कितने दिनों बाद करें, बाल कब धोने हैं, पूरी जानकारी वीडियो में है। अंत तक बने रहिएगा और ध्यान से वीडियो को सुनिएगा। जैसे कि यह भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ को समर्पित व्रत है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से यह उपवास किया जाता है। इस उपवास को करने से संतान की प्राप्ति, संतान की लंबी उम्र और परिवार में समृद्धि का वरदान मिलता है। यह व्रत महिला पुरुष अधिकतर लोग करते हैं। यह व्रत बहुत श्रेष्ठ व्रतों में माना जाता है। इस व्रत का पहला नियम है कि इसमें गौ माता की जो चीजें होती है वह प्रयोग में नहीं ली जाती। जैसे गौ माता का दूध, दही, घी, यह चीजें प्रयोग में नहीं ली जाती, पूजा में भी नहीं ली जाती और भोजन के स्वरूप में भी नहीं खाई जाती। साथ ही हल छठ व्रत का यह नियम है कि जो हल से जुती हुई चीज होती है वह भी प्रयोग में नहीं ली जाती। सिर्फ तालाब में उगने वाली वस्तुओं का ही प्रयोग भोजन के स्वरूप में किया जाता है। इस चीज का आप ध्यान रखें। अब सबसे पहले आपको बाल कब धोने हैं। बाल आप एक दिन पहले धो लीजिएगा ताकि आपके नहाए खाए की संपूर्ण विधि हो। एक दिन पहले आप बाल धोएं और नाखून इत्यादि भी एक दिन पहले ही काट लें। ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जल मिश्रित जल से साफ स्वच्छ होकर, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर पूजा करने का प्रयत्न करें। जिस दिन आपका उपवास हो, अभी बताऊंगी व्रत कब करना है। आपको लाल या पीले रंग के कपड़े पहनने हैं। भूलकर भी काले नीले कपड़े और सफेद रंग के कपड़ों का चुनाव न करें। तत्पश्चात आप सभी विशेष तौर पर पूजा की थाली तैयार कर लीजिएगा। अगर आपके पास जो हल छठ भगवान है अर्थात बलदाऊ की फोटो और जो छठ माता होती है, हल छठ के दिन जिनका पूजन किया जाता है, विधान किया जाता है, उनकी प्रतिमा फोटो बाजार में मिल जाती है। आप क्षेत्र के अनुसार उनकी प्रतिमा फोटो ले सकते हैं। पोस्टर इत्यादि जैसे स्क्रीन पर दिखाया गया है इस तरह का मिल जाता है। अब पूजा की थाली में विशेष तौर पर भगवान जी को भोग लगाने के लिए पसई के चावल और 7 प्रकार के अनाज लिए जाते हैं। इस बात का ध्यान रखा जाता है। और भैंस की जो दूध से बना हुआ घी होता है उसी का दीपक प्रयोग में लिया जाता है। सबसे पहले जान लेते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त कब रहेगा। जैसे कि 2024 में 24 अगस्त दिन शनिवार के दिन हल छठ व्रत या बलराम जयंती जिसे कहा जाता है, अलग अलग क्षेत्रों में इसे संबोधित किया जाता है, वह किया जाएगा। तो शनिवार है और 24 अगस्त की शुभ तिथि है। तो एक दिन पहले शुक्रवार के दिन आप बाल धो लीजिएगा। इस बात का ध्यान रखें। और जो पंचांग है उसमें यही लिख कर आ रहा है कि 24 अगस्त को ही हल छठ व्रत धारण किया जाएगा। अब पूजा का शुभ मुहूर्त जरूर से जान लीजिएगा। किसी भी स्वरूप में आपको राहु काल में दान पुण्य पूजा उपाय नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। सबसे पहले षष्ठी तिथि कब से शुरू हो रही है। 24 अगस्त शनिवार षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी सुबह, शनिवार की सुबह 7:52 के आसपास और षष्ठी तिथि का समापन होगा 25 अगस्त सुबह 5:30 के आसपास। ऐसे में सूर्य उदय की जो तिथि है, नियम है, उसके आधार पर 24 अगस्त के दिन ही बहुत श्रेष्ठ समय और दुर्लभ संयोग हो रहा है जिस दिन आपको यह उपवास करना है। अब पूजा का समय क्या रहेगा जरूर से जान लीजिए। आप इन शुभ तिथियों में ही अर्थात शुभ समय में ही पूजा आराधना कीजिएगा। सबसे पहले राहु काल का समय जो कि अशुभ समय माना जाता है, इस समय कोई शुभ काम करने से स्वयं को रोकना चाहिए। राहु काल का समय 9 बजकर करीब 9 बजे से शुरू होता हुआ यह 10:30 के आसपास सुबह के समय ही हो जा रहा है। कोई नया काम शुरू करने का सोच रहे हैं तो इस समय स्वयं को करने से रोकें। साथ ही इस दिन सूर्य उदय का समय 6:14 होगा। सूर्यास्त का समय 6:37 होगा। अमृत काल सुबह बहुत अच्छा समय माना जाता है, वह 11:26 से 12:55 तक है। इस शुभ समय में कोई नया कार्य शुरू करते हैं, पूजा विधान उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से फलित होता है। साथ ही गोधूली बेला जो कि शाम का समय माना जाता है 6:30 से 7:51 के आसपास हो रहा है। तो अमृत काल के समय में पूजा करें। सुबह भी 9:30 बजे से पहले अगर पूजा कर लेते हैं तो भी सुबह 9 बजे बाद जो है 10:30 तक राहु काल का समय है। अब आप सभी को मासिक धर्म के कितने दिनों बाद यह पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों में तो लिखा गया है कि 4 दिन अगर पूर्ण हो जाए और रक्तस्राव नहीं हो रहा हो तो 5वें दिन से आप हल छठ पूजा कर सकते हैं। किसी कारण से अगर ऐसी स्थिति है कि रक्तस्राव हो रहा है और आप शुद्ध नहीं है तो मासिक धर्म के 6ठे या 7वें दिन से आपको बाल धोने के बाद ही पूजन पाठन करना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप सभी को पूर्ण रूप से भगवान जी के निमित्त पूजा आराधना करने का प्रयत्न करना है।
पूजा की थाली सुंदर सजा लीजिए। फूल, धूप, दीप, अक्षत और सारी चीज़ें जो पूजा की सामग्री होती है उस थाली में रखने के बाद आप सभी को विशेष तौर पर भगवान जी की जो मूर्ति प्रतिमा है, पलास के पत्ते एक जो है कलश के अंदर रखे जाते हैं और उनका पूजन किया जाता है। शहरों में रहने लगे हैं, पलास के पत्ते नहीं मिल पाते हैं तो आम के, अशोक के, पलास के पत्ते का भाव करते हुए उसका पूजन करें। एक जगह स्थापित कर लीजिए कलश के अंदर। फोटो प्रतिमा है, गणेश जी हैं, तो उन पर आप रोली, चंदन, मूली, अक्षत सभी चीजें समर्पित करें। तत्पश्चात आप पलास के पत्ते पर भी, वह मां स्वरूप माने जाते हैं और आप सभी को उन पर भी रोली, चंदन, मूली समर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात व्रत की कथा सुने। पूरे दिन भर में भैंस का जो दूध होता है उसकी चाय, पानी और आवश्यक रूप से दूध, दही भैंस का ही आप प्रयोग में लें, इस बात का ध्यान रखें। पूरे दिन भर में उपवास करने के साथ साथ भगवान जी के नाम मंत्र का जाप करें। किसी भी तरह से हल से जुती हुई चीज का प्रयोग आपको नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। और पहले से जो आपके पास जो है पहले से कुछ चीजों का प्रबंध कर लीजिए। नदी में उगी हुई चीजें ही आपको प्रयोग में लेनी है और साथ ही ज्यादा से ज्यादा फल का प्रयोग करना है, क्योंकि कोई भी फल होता है उसमें हल का प्रयोग नहीं होता है। किसान जो जन होते हैं वह इस दिन अपने हल जो कि किसान की खेती में प्रयोग होता है उसकी भी पूजा करते हैं। इस दिन हल जुताई इत्यादि के कार्य भी नहीं किए जाते हैं। भगवान परशुराम का पूजन कर कर, विधान कर कर, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होकर आप एक समय का भोजन पंडित ब्राह्मण जी के लिए दान में निकालिएगा और सुंदर स्वरूप में माता रानी और महादेव और सभी देवी देवता जो आपके क्षेत्र के अनुसार पूजन पाठन किया जाता है उनसे भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो और अपनी संतान प्राप्ति, संतान लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करें। कोई भी प्रश्न हो चैनल और वीडियो से संबंधित आप पूछिएगा, आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। प्रार्थना करते हैं बलदाऊ की कृपा, भगवान कृष्ण की कृपा आपके जीवन में भरी रहे और निश्चित रूप से संतान की लंबी उम्र हो। राहु काल का जो समय बताया उस समय आप अपनी पूजा, आराधना या कोई श्रेष्ठ कार्य करने से बचे और जो अमृत काल इत्यादि बताया गया है उस समय अपने श्रेष्ठ कार्य को करिएगा। विधि विधान से अपने परिवार क्षेत्र अनुसार, जैसे शास्त्रों में कहा जाता है कुल रीति, परिवार रीति और राज्य रीति के अनुसार चीजें बदलती हैं, उन्हीं के अनुसार पूजा आराधना करने का प्रयत्न करें। हमारे क्षेत्र में यह पूजा नहीं की जाती है, इस कारण से मुझे जो है पूरे वैधानिक जो चीज होती है उस चीज का कम आभास है। फिर भी आप अपने एक्सपीरियंस, अपने शेयर, कहां पर मैं गलती कर रही हूं मुझे बताइएगा ताकि मेरे ज्ञान में भी वृद्धि हो और आपका ज्ञान मुझ तक पहुंचे। आपके क्षेत्र में कैसे पूजा की जाती है, क्या इसके नियम है, वह मुझे जरूर से बताइएगा। राहु काल, पूजा, शुभ मुहूर्त इत्यादि की जानकारी मैंने दे दी। मासिक धर्म और बाल कब धोएं यह भी मैंने बताया। तो विधान से पूजा करें। यह छोटे छोटे से व्रत जो होते हैं वह भाग्य की रेखाएं बदलते हैं। साथ ही इस दिन भगवान श्री कृष्ण और परशुराम जी के मंदिर में जाकर दान पुण्य ज्यादा से ज्यादा करें, भाग्य खुल जाएगा। हर हर महादेव।